विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि कोर्ट खुलने वाली है। और जो है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 14 तारीख से खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट में 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ जो कंटेम्प्ट चल रहा है दोस्तों, जो रिस्पोंडेंट वाला मैटर है उसमें 24 फरवरी का कंटेम्प्ट हुआ है। इसके बाद जो है उसमें 90-105 है, फिर इसके बाद 12-091 है दोस्तों। इसके बाद उसमें 580 मैटर, यानी तमाम जो अंतरिम आदेश थे उन सभी पर कंटेम्प्ट चल रहा है दोस्तों। और पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछली सुनवाई लगी थी मई में, लेकिन जो है दोस्तों उस दिन वर्कलोड अधिक होने के कारण लास्ट वर्किंग डे था 23 मई को, जस्टिस मनोज मिश्रा ने केस को सुनने से मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन ये कहा था क्योंकि ये मैटर एक बड़ा मैटर है और इसमें तमाम बेंच हैं, और इसलिए जो है इसको हम छुट्टियों के बाद बेहतर तरीके से सुनेंगे। और आज जो है चूंकि तमाम बेल मैटर लगे हुए हैं, जो कि अकारण जो है जेल में बंद हैं कुछ लोग, उनका मैटर सुनना जरूरी है और उनको बेल पर जो है निर्णय देना जरूरी है। तो फिलहाल तो दोस्तों बहुत प्रयास के बाद भी 2-3 मिनट की सुनवाई में उन्होंने यही कहा था कि हम जो है इस मैटर को बाद में सुनेंगे, बेहतर ढंग से सुनेंगे। एक बड़ा मैटर है, बंच मैटर है और इस पर हमको एक निर्णय देना है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जस्टिस अश्वनी मिश्रा, मनोज मिश्रा दोस्तों, उन्होंने जो है कहा था कि 8 अगस्त को ये मैटर लगाइए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 14 तारीख को खुल रहा है। हालांकि वोकेशनल बेंच 3 बेंचें जो है समर वेकेशन में चल रही थी अर्जेंट केसों के लिए, लेकिन चूंकि ये एक सिविल मैटर है तो इस पर बहुत अर्जेंट होने पर ही सुनवाई होती। लेकिन उन्होंने 8 तारीख चूंकि निर्धारित कर दिया है। शुरू के हफ्तों में दोस्तों वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, इसलिए उन्होंने 8 अगस्त का टाइम चुना है। निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर उन्होंने अगर 20-25 जुलाई लगा दिया होता तो दोस्तों वर्कलोड अधिक होने से अगर 2 मिनट 5 मिनट भी सुनवाई होती है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सीनियरों का पैसा फिजूल चला जाता है। और निश्चित रूप से दोस्तों केस टेकअप हो गया तो आप इतना जानिए कि जो है कि लाखों रुपए बच्चों के जो है उड़ जाते हैं और निश्चित रूप से सुनवाई नहीं हो पाती है। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियरों की फीस जो है प्रति डेट के हिसाब से होती है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे हर डेट पे एक एक सीनियरों की फीस होती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर 2 मिनट केस टिकअप हुआ तो भी वो पैसा फिजूल चला जाता है। अब 2 मिनट बहस हो या 2 घंटे बहस हो या पूरा दिन बहस हो, फीस उनकी एक डेट की तय होती है। इसलिए दोस्तों अच्छा हुआ कि 8 अगस्त को ही डेट लगी है। 8 अगस्त को डेट लगने से दोस्तों उनको चूंकि शुरू के हफ्तों में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, बीच में छुट्टियां रहती हैं, इस वजह से जो है कुछ केस नहीं हो पाते हैं तो बाद में जुलाई में होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों 8 अगस्त का डेट सही है ताकि जो है उस पर सुनवाई हो सके। और मुझे लगता है कि जस्टिस मिश्रा जो है, एक चीज़ तो स्पष्ट है दोस्तों कि उन्होंने एक चीज़ ये कहा था कि हम जो भी चूंकि काफ़ी फ्रेश मैटर थे जो अलग से लगे हुए थे, तो उसको जो है उन्होंने उसमें कनेक्ट करने के बजाय उन्होंने कहा कि हम इस पर सुनवाई करके आगे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब देखना होगा कि तमाम मैटर है उस पर वो किसको जो है समझते हैं सुनने योग्य, किसको नहीं समझते हैं। हालांकि दोस्तों पूर्व में उन सभी मैटरों पर जो कंटेम्प्ट पर नोटिस इशू हो चुकी है, जैसे कि 24 फरवरी और 12-091 और 580, 259 जो रिस्पोंडेंट के मैटर हैं, तो दोस्तों ऐसे ये सब पर जो है ऑलरेडी नोटिस है तो नोटिस माना जाएगा। कुछ नए जो लोग होंगे अगर उस पर जो है नोटिस की बात होगी तो उस पर मतलब बहस होगी फिर नोटिस होगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब आगे देखने को मिलेंगी। फिलहाल तो दोस्तों मुझे लगता है कि चूंकि देखिए एक एक अंतरिम आदेश को उन्होंने ऑर्डर में लिखा दिया है कि एक एक अंतरिम ऑर्डर को हम सुनेंगे, सब लोग प्रॉपर रूप से जो है कंटेम्प्ट डालिए, तो दोस्तों सारे मैटर को वो सुनेंगे, सारे मैटर को सुन के ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि अंतरिम ऑर्डर तो तमाम थे, चूंकि पूरी भर्ती ही 66,655 की अंतरिम आदेश से हुई थी, विभिन्न अंतरिम आदेश से हुई थी, तो वो सारे अंतरिम आदेश पे एक एक करके वो सुनेंगे। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट वकील भी वहाँ रहेंगी और एक एक पर वो अपना जवाब देंगे और उस पर जो भी आदेश पारित करना होगा वो करेंगे। जस्टिस मनोज मिश्रा एक लिबरल बेंच है दोस्तों, एक अच्छी बेंच है और वो जो है कहीं ना कहीं दोस्तों मामले को बेहतर तरीके से सुनते हैं। और दोस्तों जो बेहतर तरीके से सुनते हैं वो निश्चित रूप से उनसे रिलीफ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और जस्टिस मिश्रा जो है
इसी तरह के हैं कि वो मैटर को बेहतर तरीके से सुनते हैं। आप लोग जानते होंगे पिछली सुनवाइयों के दौरान जो है 4 बजे के बाद भी उन्होंने 4:20 तक सुनवाई किया था, और जब उन्होंने कहा था कि जो है ये सारे मैटर को जो है आप सब लोग जो है कंटेम्प्ट डालिए, जो आदेश हुआ है हम एक एक आदेश का परीक्षण करेंगे। हालांकि दोस्तों उनके साथ संजय करोल भी थे, लेकिन दोनों जज जो है चुके थे, तो इसलिए जो है अब संजय करोल जी अलग बैठ रहे हैं, जस्टिस मिश्रा ही जो है इसको सुनेंगे, और जस्टिस मिश्रा के साथ कोई और जो है जूनियर जज रहेगा, क्योंकि वो सीनियर जज हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पर जो भी सुनवाई होगी मैं आपको अपडेट दूंगा ही। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो है इस मैटर में भी किसी भी अंतरिम आदेश के लाभार्थी हैं, वो जो है ज़रूर अपना कंटेम्प्ट डालें। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा कुछ आदेश हो गया कि जो है जो कंटेम्प्ट में हैं उनको हम, चूँकि देखिए पिछले 2017 से लगभग 8 साल हो गए हैं आदेश, फाइनल आदेश के बाद। तो कोई भी फाइनल आदेश के बाद कंटेम्प्ट 1 साल के अंदर मेंटेनेबल होता है। लेकिन चूँकि जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि सब पर मतलब कंटेम्प्ट डालिए, और उन्होंने लिबर्टी दिया है, तो कहीं न कहीं दोस्तों वो सारे आदेश ज़िंदा हो गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की वजह से, जो आदेश अभी 23 मई के पहले वाले डेट पर दिया था उन्होंने, कि जो है हम लिबर्टी देते हैं कि सारे लोग जो है जो आदेश हुए हैं उस पर कंटेम्प्ट डालें। तो दोस्तों वो जो है कहीं न कहीं सारे अंतरिम आदेश को ज़िंदा कर दिया और उस पे कंटेम्प्ट डालने की लिबर्टी दे दी, स्वतंत्रता दे दी। तो दोस्तों यदि अगर नहीं दिया होता ऑर्डर, उन्होंने नहीं लिखा होता इस तरह का, तो आप आज की डेट में कंटेम्प्ट आपका मेंटेनेबल ही नहीं होता। क्योंकि कोई भी आदेश होता है उसको 1 दिन के 1 साल के अंदर दोस्तों, कोई भी आदेश चाहे हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का अनुपालन 1 साल के अंदर अगर नहीं करती है कोई भी फर्म या कोई भी नियोक्ता, तो दोस्तों उसको जो है 1 साल के अंदर आपको कंडेम डालना होता है। लेकिन चूंकि ये 8 साल हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब कुछ संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दे दिया, तो निश्चित रूप से 8 साल के बाद भी वो सारे अंतरिम आदेश जिंदा हो गए। सारे अंतरिम आदेश जिंदा हो गए दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैटर 8 तारीख को लगा हुआ है, 8 अगस्त को। और इस मैटर से संबंधित कोई भी अगर सूचना आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों सिर्फ आप हमको कॉल नहीं करेंगे, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9161180404 पर व्हाट्सअप मैसेज करके ही आप जानकारी लीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो है कॉल मत किया करिए, चूँकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। इसलिए आप लोग अपना जो भी अगर जानकारी रखना हो, लेना हो इससे संबंधित, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161180404 पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से कॉल आते हैं, सारे लोगों का प्रश्न तमाम रहता है। आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपकी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों का अंतरिम आदेश के लाभार्थी हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या फिर जो है वो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो है रिकॉर्ड जिससे हम जुड़े थे वो लोग जो है अब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, हमको कैसे रिकॉर्ड मिले, ये सारी चीज़ें दोस्तों तमाम लोग जो है तमाम प्रश्न रहते हैं। तो उन सारे प्रश्नों का यदि आपको हल पूछना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से ही आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल नहीं करिएगा। आपको जो है जो भी अंतरिम आदेश के आप लाभार्थी हैं, ज़रूर एक अंतिम बार आप इसमें देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि 72/825 का जो विवाद है, इतना लंबा विवाद था दोस्तों कि फाइनल आदेश के बाद कोई संतुष्ट ही नहीं था। अब जो है एक एक आदेश का परीक्षण यदि कोर्ट करेगी, तो निश्चित रूप से जो भी आदेश पारित करेगी वो निश्चित रूप से समस्त उन सभी जो है उस पर विराम लगा देगा कि जो कि 25 जुलाई 2017 के जजमेंट को न्यायपूर्ण नहीं मानते थे, अन्यायपूर्ण मानते थे। क्योंकि दोस्तों उसमें तमाम चीज़ें थी कि जिसमें सरकार ने हलफनामा दे दिया, जो सरकार उसको कोर्ट ने मान लिया, सही की गलत। संजय सिन्हा उस समय तत्कालीन सचिव थे, उन्होंने जो कुछ कहा उसको कोर्ट ने मान लिया। लेकिन अब जो है कंटेंट में वो सारे भेद खुलेंगे, और निश्चित रूप से कोर्ट चाहेगी तो वो कोर्ट में जो लोग रहेंगे या फिर जो है तो उनको जो है आदेशित कर सकती है। और इस समय जो है कोर्ट में मुझे नहीं लगता है कि लगभग 2500 से 3000 के आसपास ही लोग होंगे, इतने, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, 2000 2500 से ज़्यादा नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। 72/825 के संपूर्ण अध्याय का अंत इस कंटेंट के बाद हो जाएगा। एक एक आर्डर की व्याख्या जस्टिस करेंगे कि ये आर्डर था, इसका पालन नहीं हुआ तो इसको सरकार करे, ये आर्डर आर्डर था
इसका पालन नहीं हुआ इसका पालन करे, और जो भी वैसे आदेश होंगे जो कि सही नहीं होंगे उसको खारिज भी कर सकते हैं। अब देखना है कि कौन सा मतलब करते हैं, हो सकता है सबको कर दें, जितने याचिका करता है उनको कर दें, लेकिन ये सारा जो है विवेक पर जो है जस्टिस के डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये आखिरी वो होगा। इसके बाद जो है सारे जो भी जो है 72 825 के तमाम जो है विवाद हैं सब खत्म हो जाएंगे इस आदेश के बाद। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। हमारे नंबर 9161180404 पर व्हाट्सएप मैसेज के ही जरिए आता है। आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपकी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों का अंतरिम आदेश के लाभार्थी हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या फिर जो है वो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो है रिकॉर्ड जिससे हम जुड़े थे वो लोग जो है अब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, हमको कैसे रिकॉर्ड मिले, ये सारी चीज़ें दोस्तों तमाम लोग जो है तमाम प्रश्न रहते हैं। तो उन सारे प्रश्नों का यदि आपको हल पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ही आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल नहीं करिएगा। आपको जो है जो भी अंतरिम आदेश के आप लाभार्थी हैं जरूर एक अंतिम बार आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि 72 825 का जो विवाद है इतना लंबा विवाद था दोस्तों कि फाइनल आदेश के बाद कोई संतुष्ट ही नहीं था। अब जो है एक एक आदेश का परीक्षण यदि कोर्ट करेगी तो निश्चित रूप से जो भी आदेश पारित करेगी वो निश्चित रूप से समस्त उन सभी जो है उस पर विराम लगा देगा कि जो कि 25 जुलाई 2017 के जजमेंट को न्यायपूर्ण नहीं मानते थे, अन्यायपूर्ण मानते थे। क्योंकि दोस्तों उसमें तमाम चीज़ें थी कि जिसमें सरकार ने हलफनामा दे दिया, जो सरकार उसको कोर्ट ने मान लिया, सही की गलत। संजय सिन्हा उस समय तत्कालीन सचिव थे, उन्होंने जो कुछ कहा उसको कोर्ट ने मान लिया। लेकिन अब जो है कंटेंट में वो सारे भेद खुलेंगे और निश्चित रूप से कोर्ट चाहेगी तो वो कोर्ट में जो लोग रहेंगे या फिर जो है तो उनको जो है आदेशित कर सकती है। और इस समय जो है कोर्ट में मुझे नहीं लगता है कि लगभग 2500 से 3000 के आसपास ही लोग होंगे, इतने इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, 2000 2500 से ज़्यादा नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। 72 825 के संपूर्ण अध्याय का अंत इस कंटेंट के बाद हो जाएगा। एक एक आर्डर की व्याख्या जस्टिस करेंगे कि ये आर्डर था, इसका पालन नहीं हुआ तो इसको सरकार करे, ये आर्डर था, इसका पालन नहीं हुआ, इसका पालन करे। और जो भी वैसे आदेश होंगे जो कि सही नहीं होंगे उसको खारिज भी कर सकते हैं। अब देखना है कि कौन सा मतलब करते हैं, हो सकता है सबको कर दें, जितने याचिका करता है उनको कर दें, लेकिन ये सारा जो है विवेक पर जो है जस्टिस के डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये आखिरी वो होगा। इसके बाद जो है सारे जो भी जो है 72 825 के तमाम जो है विवाद हैं सब खत्म हो जाएंगे इस आदेश के बाद। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। हमारे नंबर 9161180404 पर व्हाट्सएप मैसेज के ही जरिए आप कॉल मैसेज करें। आप व्हाट्सएप मैसेज के अलावा कॉल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि मैं फ़ोन उठाऊंगा नहीं और ऐसी परिस्थिति में आपको बुरा भी लगेगा, जबकि जो है मैं सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। 72 825 शिक्षक भर्ती का मामला 8 अगस्त को लगा हुआ है, 14 जुलाई को कोर्ट खुलने वाली है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों की याचिकाएं चूँकि मतलब उस दिन कनेक्ट थी, कुछ लोग बहुत से लोगों की याचिकाएं अभी डाले हैं उसको कनेक्ट नहीं हो पाई है, वो अपना कनेक्ट भी कराएंगे 8 तारीख वाली डेट में। ये सारी चीज़ें जो है होंगी आगे, जो भी होगा मैं आपको सूचना देता रहूँगा। और आगे 8 तारीख को जो सुनवाई होगा मैं आपको कोर्ट रूम से लाइव सूचनाएं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज।